डम सीरियल तेरी छाँव में वदीमा और सलार का इस बार निकाह होने को जा रहा है। पुलिस मुजफ्फर साहिब नाकाम हो ही गए। उधर नवीद जो इस बार वदीमा का पीछा नहीं छोड़ रहा था, सलार ने ऐसा इंतजाम किया कि माफी मांगने पर उतर आए। लेकिन इन दोनों की परेशानियां आने वाले वक्त में बढ़ने ही वाली हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रिक्शे वाले ने इस बार सलार को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही दिया, जहाँ पर वो वदीमा और उसकी दोस्त सहर को भी इस बार बता ही देते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में इस बार पहुंच जाते हैं, जहां पर हालचाल जानने के बाद यहाँ पर वदीमा परेशान हो जाती है। सलार को इस हालत में देखने के बाद कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर सलार उसे कह देता है कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लेंगे, और निकाह के बाद कोई भी मुझे और आपको एक दूसरे से दूर कर ही नहीं सकता। सलार कहता है कि जो कुछ भी हो चुका है वो झूठ है, ये आपको पता है। सारी दुनिया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। बेहतरी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे के जितनी जल्दी करीब आ जाएं, बेहतरी ही है। रिक्शे वाला इस बार पुलिस को 15 के ऊपर कॉल कर देता है, जहां पर SHO बिलाल गाड़ी में बैठा होता है। मुजफ्फर साहिब को फौरन से बुलाता है, कहता है कि पता चल गया, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। आप पीछे गाड़ी में फॉलो करें आप मुझे, और पीछे चलें आप। मुजफ्फर साहिब पीछे पीछे, पुलिस वाले आगे आगे। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, यहाँ पर रिक्शे वाला कहता है कि आए मैं ही लड़के को लेकर आया था। सलाम साहिब। पुलिस को लेकर कमरे की जानिब जा रहा होगा, लेकिन इस बार यहाँ पर वदीमा और सलार को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। यहाँ से वो भाग जाएंगे। मुजफ्फर साहिब और SHO बिलाल और उसकी सारी की सारी टीम इस बार दोबारा से नाकाम हो ही जाएगी। मोहब्बत की इस बार जीत होकर ही रहेगी, लेकिन ये जीत आरजी होगी। उधर नवीद अपने बाबा के पास बैठा हुआ इस बार बदले की आग में जल रहा है। कहता है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसे मैं तकलीफ पहुंचाकर वो सुकून नहीं हासिल कर सकता जो वदीमा से मुझे मिलेगा। उधर घर में इस बार पहुंच ही गई नवीद की माँ, जहाँ पर वो जाकर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू हो जाती है। कहती है कि वदीमा यहाँ से गई नहीं है, वो भागी है। सबके मुंह पर कालक पोक कर हाँ चली गई है मेरी बेटी, अब बख्श दे मुझे। इस तरह की बातें करने का क्या मकसद है? यहाँ पर नवीद तरह तरह की बातें बना रहा होगा। वदीमा की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नवीद के साथ शादी हो, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी इस बार नाकाम हो ही गई। वदीमा की माँ इतनी परेशान हो जाती है कि अपनी ही बेटी की तस्वीर पकड़कर उसे याद कर रही है कि वो कहाँ पर चली गई है। आज उससे बिछड़ गई। अगर मुजफ्फर साहिब बात मान लेते तो कभी भी मेरी बेटी वदीमा मुझसे दूर ना जाती। निकाह की अच्छे तरीके से तैयारियां कर ली जाती हैं, जहां पर सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, और कोर्ट मैरिज होने के बाद इस बार पुलिस वहां पर पहुंच ही जाती है। लेकिन पुलिस को बहुत ज्यादा लेट पता चलता है इस बात का कि उन दोनों का निकाह हो चुका है। वकला बरादरी इस बार साथ देगी। सलार और वदीमा का यहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। उधर नवीद खड़ा ये तमाशा सारा देख रहा होता है, और उसके बाबा कहते हैं कि कभी भी हम तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देंगे। नवीद भी धमकी लगा ही देता है, लेकिन नवीद धमकी इस बार उसका बुरा अंजाम कर देगी। शादी के बाद दोबारा से अपने बदले लेने के लिए सलार पहुंच ही जाता है घर में, जहां पर उसका सामना फौरन से नवीद के साथ ही होता है। नवीद को अच्छे तरीके से धो देता है और अंदर जाकर उसके अम्मी अब्बू को इस चीज की इत्तला दे देता है कि आज के बाद अगर आपका बेटा मेरे सामने भी आए तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। शादी की पहली ही रात इस बार बहुत ज्यादा खुश होता है सलार, और यहाँ पर वदीमा भी। वदीमा के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत की, और खुदा ने इस मोहब्बत को उन दोनों को करीब भी कर दिया। उधर रात के वक्त सलार देख रहा है आज सिर्फ और सिर्फ वदीमा को ही। रात भर नहीं सोता, रात भर उसे देखता रहता है। उधर वदीमा जैसे ही सुबह उठती है तो आंखों के सामने उसके सलार का ही चेहरा होता है। सलार से पूछने की कोशिश करती है कि तुम सोए नहीं? मैं कैसे सोता? अगर आंखें बंद कर लेता तो मेरी आंखों से ओझल हो जाती, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मोहब्बत में पागल है यहाँ पर ये सलार, लेकिन दूसरी ही जानिब सलार की अम्मी को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सलार ने निकाह कर लिया है वदीमा के साथ। इस बात के ऊपर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। शुरू से ही वो अपने बेटे के साथ ही थी। नसीम बेगम इस बार अपनी नवीन को लेकर पहुंच ही जाती है उसी के घर में, जहां पर उसका आमना सामना वदीमा के साथ हो जाता है। वदीमा को गले लगाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बेटी। वदीमा को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि सलार की माँ और बहन उसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। सलार की माँ को वदीमा बहुत ज्यादा पसंद आती है। सलार और वदीमा की जिंदगी में खुशियां तो आ ही गई,
लेकिन इसके ऊपर उसी के दोस्त की भी नजर है और वदीमा के बाप की भी। कभी भी उन दोनों को खुश नहीं रहने देंगे। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए खाना खा रहे होंगे कि पीछे से उन दोनों की तस्वीर बना रहा होता है लड़का, जहाँ पर सलार उसके ऊपर टूट पड़ता है। सलार जरा भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी मोहब्बत के ऊपर किसी गैर महरम की नजर भी पड़े, लेकिन इस बार कोई वीडियो बनाए उससे बर्दाश्त नहीं होता, गिरिबान से पकड़ लेता है। लेकिन आने वाले वक्त में यही वदीमा सलार के दोस्त उसके साथ जुल्म करके उससे दूर करने ही वाले हैं। उधर सलार का दोस्त समीर जो इस बार जेल में है, सलाखों के पीछे अपने दोस्त की वजह से है। दोस्ती हो तो ऐसी। कौन कौन इस बात से खुश है कि सलार को इस बार वदीमा मिल गई, और नवीद का जिस तरह से उसने बुरा अंजाम किया, और मुजफ्फर का भी जो लालची बना हुआ बैठा था, बेटी का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे बाप के ऊपर भी लानत है जो अपनी बेटी की खुशी को प्रायोरिटी देता ही नहीं है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।